हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे और यहाँ पे हम चैप्टर करेंगे स्ट्रेट लाइंस। बच्चों, ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे रिलेटेड टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यानी रेखा के समीकरण के विविध रूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। एक बार आप रिवाइज कर ले कौन सी फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, उनकी इक्वेशन आपने बनानी सीखी। फिर आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है लाइन का, तो उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फिर आता है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट दिए हैं किसी लाइन के, तो उसकी हेल्प से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये हमने सीखा है। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। दो केसेस होते हैं। अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो एक केस होगा। इस केस में जैसे आपको यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो वाई इंटरसेप्ट अगर दिया है तो इस केस में इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो इस केस में बनेगी वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब एक और इक्वेशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है मतलब आपको दो इंटरसेप्ट दिए हैं, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, और उस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालेंगे और ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर कुछ यहाँ तक आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे इसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन लिखिए। राइट द इक्वेशन फॉर x एंड y एक्सेस। x और y एक्सेस के लिए इक्वेशन लिखनी है। चलिए फटाफट इसको नोट करके इक्वेशन लिखिए। ठीक है बच्चों, तो एक चीज आप समझ लीजिए। चीज क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपके पास ये है x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो इसमें बोला है y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस 0। ये x एक्सिस है। इस पे अगर मैं y कोऑर्डिनेट देखूं तो यहाँ पे y कितना होगा 0, यहाँ पे y 0, यहाँ पे y 0। कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे आपको x एक्सिस पे y मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। अब यहीं पे x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अगर y एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे देखिए x 0 होगा, x की डायरेक्शन में हम चले ही नहीं, तो कोई भी पॉइंट चेक कर लीजिए, यहाँ पे x 0 होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 होगी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये चीज समझ गए। यही पूछा है आपसे कि राइट द इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस। ये रही इसकी इक्वेशन, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है यहाँ पे। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस विद स्लोप। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है।
तो विद हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं लाइन की इजीली, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म पता होनी चाहिए। चलिए फटाफट इसको नोट करके और पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लें। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x naught y naught with the slope is with the slope m क्या होगी। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म हम बोल सकते हैं y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। और यहाँ पे x नोट की वैल्यू क्या है -4, y नोट की वैल्यू क्या है 3 एंड स्लोप m कितना है 1/2। वैल्यूज पुट करेंगे y माइनस -4 y माइनस 3 इक्वल्स टू m है 1/2 इंटू एक्स माइनस -4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 एज इट इज है और इसको मैं 2 को भी इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा x प्लस 4। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2y माइनस 6 बराबर है x प्लस 4, ठीक है। सबको एक तरफ ले जाइए तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 माइनस 2y प्लस 6, ठीक है। इसको यहाँ ले आइए x माइनस 2y 6 और 4 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस केस में आपको पिछले बार के जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा है आपको ये पॉइंट चेंज कर दिया है, ठीक है। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग हैं और स्लोप m दे दिया है। इसमें भी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि लाइन इस पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप m है। चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करें। चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। वी नो दैट equation of line, we know that equation of line passing through the point, or the equation of line passing through the point x naught y naught with slope m is क्या हो जाएगा y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन अगर आपके ओरिजिन से पास होती, ठीक है, ओरिजिन से पास होती है, यहाँ पे कोई भी फिक्स पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई और जिसका स्लोप है m, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे here x नोट क्या हो जाएगा 0, y नोट क्या हो जाएगा 0 एंड स्लोप है आपका m, ठीक है। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m, x माइनस 0 क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू mx। सिंपल ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये सारे जो इक्वेशंस ऑफ लाइन थी, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे किए हैं। अलग अलग फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमने डिस्कस की है। जैसे यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज हुई है, तो ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसमें वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज होने वाली हैं। तो इसीलिए अच्छे से सारी इक्वेशंस को आपको माइंड में रखना है। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।